अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम तारीख की सबसे पुरस्कार किताबों के बारे में बात करेंगे। ये वो किताबें हैं जिनके राज आज तक इंसानों के लिए मुहिम्मा बने हुए हैं। इन किताबों में दुनिया के हर सवाल का जवाब, हर बीमारी का इलाज और हर दवा बनाने का राज छुपा हुआ है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। कहा जाता है कि इन किताबों को समझने की कोशिश करने वाले लोग या तो पागल हो जाते हैं या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। इन किताबों में ऐसे अजीबो गरीब राज दफन हैं जिनसे पर्दा उठाना इस दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम दुनिया की कुछ ऐसी पुरस्कार किताबों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो आज तक इंसानों के लिए एक चैलेंज बनी हुई है। लेकिन हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बुक ऑफ द डेड। दोस्तों, बुक ऑफ द डेड महज एक आम किताब नहीं बल्कि कदीम मिस्र के पुरस्कार, जादू मंत्र और रूहानी ताकतों का मजमुआ है। ये किताब 500 साल कबल मसीह में लिखी गई और सदियों से एक मुहिम्मा बनी हुई है। कहा जाता है कि जो इस किताब के राजों को समझ ले वो जिंदगी और मौत के दरमियान के पर्दे को हटा सकता है। कदीम मिस्री तहजीब में मरने के बाद जिंदगी को इंतहाई अहमियत दी जाती थी। उनका मानना था कि जिस्म तो खत्म हो सकता है मगर रूह को एक खौफनाक और पुरस्कार सफर तय करना पड़ता है जहां मुख्तलिफ आजमाइशें होती हैं और इस सफर में रूह को मुख्तलिफ राक्षसों और खौफनाक दरिंदों का सामना करना पड़ता है जो इसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। और बुक ऑफ डेड इन रूहों की मदद से लिखी गई थी ताकि वो इन तमाम रुकावटों को अबूर कर सकें और अगली दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकें। मिस्री अकायद के मुताबिक मरने के बाद रूह को एक सबसे बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ता था जहां दिल को तराजू पर तोला जाता था। ये अमल देवता ओसिरियस के दरबार में होता था जहां एक तरफ तराजू पर मरने वाले का दिल रखा जाता था और दूसरी तरफ सच्चाई का पर। अगर दिल हल्का होता तो रूह को जन्नत में जाने दिया जाता, मगर अगर दिल बुराइयों से भरा होता और भारी निकलता तो उसे जहन्नुम के भयानक अंधेरों में धकेल दिया जाता जहां खौफनाक अजाब रूह का इंतजार करते थे। ये किताब सिर्फ रूहानी रहनुमाई के लिए नहीं थी बल्कि इसमें ऐसे जादुई मंत्र भी शामिल थे जो रूह को मुश्किलात से बचाते थे। इन मंत्रों को मखसूस अल्फाज में पढ़ा जाता था ताकि रूह मुख्तलिफ दरवाजों और देवताओं की आजमाइशों से गुजर सके। कुछ माहिरीन का मानना है कि ये मंत्र आज भी असर रखते हैं मगर इन्हें पढ़ने और इस्तेमाल करने के लिए खास सलाहियतों की जरूरत होती है। ये पुरस्कार किताब 1955 में मलका नफरतीती के मकबरे से दरियाफ्त हुई। इसके सफात पर खूबसूरत मगर खौफनाक तस्वीरें बनी हुई थी जो रूहानी सफर, आजमाइशों, देवताओं और जादुई रस्मों को दिखाती हैं। आज भी माहिरीन इस किताब के हर लफ्ज और हर तस्वीर का तज्जिया कर रहे हैं ताकि इसके असल राजों को समझा जा सके। नंबर 2, वाइनिच मैन्युस्क्रिप्ट। दोस्तों, वाइनिच मैन्युस्क्रिप्ट दुनिया की सबसे पुरस्कार किताबों में से एक है। यह किताब तकरीबन 600 साल पुरानी है और 1404 और 1438 के दरमियान लिखी गई थी। इस किताब को 1912 में वुल्फ वाइंस नामी एक शख्स ने इटली की एक कदीम लाइब्रेरी से खरीदा था और इसी के नाम पर इस किताब का नाम वाइंच मैन्युस्क्रिप्ट रखा गया। इस किताब की सबसे हैरानकुन बात यह है कि एक ऐसी जुबान में लिखी गई है जिसे आज तक कोई नहीं समझ सका। माहिरीन ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी इस किताब के कोड्स को तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। किताब के अंदर अजीबो गरीब तस्वीर हैं जैसे ऐसे पौधे जो आज तक किसी ने नहीं देखे। माहिरीन का ख्याल है कि यह किताब किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि किसी गैर मरई ताकत ने लिखी है। आज ये किताब अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में महफूज है और ये आज भी इंसानों के लिए एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है। नंबर 3, द स्मिथ फील्ड डेकर टेल्स। दोस्तों, ये किताब 700 साल पुरानी है और 13वीं सदी के आखिर में लिखी गई थी। यह किताब यूनानी जुबान में लिखी गई है और इसे कैथोलिक चर्च के असूलों और कवानीन के लिए तैयार किया गया था। लेकिन इस किताब की असल दिलचस्पी इसके अंदर बनाई गई अजीबो गरीब तस्वीर में है। इन तस्वीरों में जानवरों को इंसानों की तरह जिंदगी गुजारते दिखाया गया है, जैसे खरगोश तलवार और कमान लेकर इंसानों का शिकार कर रहे हों और चूहे अदालत में केस लड़ रहे हों। ये तस्वीर एक ऐसी दुनिया को जाहिर करती हैं जहां जानवरों का राज था और इंसान इनके ताबे थे। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि जो भी इसे पढ़ता है या इन तस्वीर को गौर से देखता है उसे रात को डरावने ख्वाब आते हैं। माहिरीन का मानना है कि इस किताब में कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो सिर्फ खास लोग ही समझ सकते हैं। आज ये किताब लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में महफूज है और ये आज भी एक पुरस्कार मुहिम्मा बनी हुई है। नंबर 4, कोडेक्स गीगास। दोस्तों, कोडेक्स गीगास को महज एक आम किताब समझना एक बहुत बड़ी गलती होगी क्योंकि ये किताब अपने अंदर खौफनाक और नाकाबिले यकीन राज छुपाए बैठी है।
ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरस्कार किताबों में से एक है, जिसे शैतान की किताब भी कहा जाता है। इसकी सबसे अजीब बात यह है कि इसे एक ही रात में मुकम्मल लिख दिया गया था। लेकिन यह कैसे मुमकिन है? क्या वाकई कोई इंसान एक ही रात में इतनी बड़ी किताब लिख सकता है, या फिर इस काम में किसी पुरअसरार मखलूक ने मदद की? और यही वो सवाल है जो सदियों से माहिरीन को हैरान किए बैठा है। यह किताब 92 सेंटीमीटर लंबी और 50 सेंटीमीटर चौड़ी है और इसका वजन तकरीबन 75 किलोग्राम है। इसके सफ़ात खास जानवरों की खाल से बनाए गए हैं और कहा जाता है कि इसे लिखने के लिए 160 गधों की खाल का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ये सब इस किताब की सबसे हैरानकुन बातें नहीं है। सबसे खौफनाक चीज वो राज है जो इसके सफ़ात में छुपा हुआ है। कहानी यह है कि 13वीं सदी में एक राहिब ने एक बहुत बड़ा गुनाह किया था, जिसके बाद उसे सख्त सजा देने का हुक्म दिया गया। उसे कहा गया कि या तो वो पूरी जिंदगी कैद में गुजारे या फिर एक ही रात में ऐसी किताब लिखे जो दुनिया के तमाम उलूम और जादुई ताकतों को अपने अंदर समो ले। राहिब ने यह चैलेंज कबूल कर लिया, मगर जल्द ही उसे एहसास हो गया कि यह काम नामुमकिन है। तब उसने एक खौफनाक कदम उठाया। उसने शैतान को पुकारा और अपनी रूह का सौदा कर लिया। शैतान ने उस राहिब की मदद की और एक ही रात में यह किताब मुकम्मल हो गई। इस किताब में शैतान की एक बड़ी और तफसीली तस्वीर मौजूद है जो किसी और मजहबी किताब में नहीं देखी गई। ये तस्वीर इंतहाई डरावनी है और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किताब खुद किसी बुरी ताकत के कब्जे में हो। इसमें कई जादुई तरीके, मंत्र और अमलियात दर्ज हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर इन्हें सही तरीके से पढ़ा जाए तो नाकाबिले यकीन ताकत हासिल की जा सकती है। नंबर 5 पे है नेक्रोनोमकोंडो। दोस्तों, अगर आपको किसी ऐसी किताब के बारे में मालूम हो जिसके बारे में कहा जाए कि जो भी इसे पढ़ता है वो या तो पागल हो जाता है या मर जाता है, तो क्या आप ऐसी किताब के सफ़ात पलटने की हिम्मत करेंगे? नेक्रोनोमोकॉन एक ऐसी पुरअसरार और खौफनाक किताब है जिसे मुर्दा नामों की किताब भी कहा जाता है। ये किताब 8वीं सदी ईस्वी में एक अरब मुसन्निफ अब्दुल हजरत ने लिखी थी, जो एक जादूगर और फलसफी था। कहते हैं कि अब्दुल हजरत ने कई साल तक सहराओं में वक्त गुजारा, जहां उसने ऐसी मखलूकात को देखा जिन्हें आम आंखें नहीं देख सकती। इसने कुछ ऐसे शैतानी राज दरियाफ्त किए जो किसी इंसान के लिए जानना नामुमकिन थे, और यही वो राज थे जिन्हें उसने नेक्रोनोमोकॉन में कलमबंद कर दिया। ये किताब कदीम जादुई अमलियात, मुर्दा रूहों को जिंदा करने और दूसरी दुनिया की मखलूकात को बुलाने के तरीकों पर मुश्तमिल है। मगर इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो कोई भी इन मंत्रों को आजमाने की कोशिश करता है वो किसी न किसी खौफनाक अंजाम को पहुंचता है। इस किताब के तमाम असल नुस्खे सदियों पहले गायब हो चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये किताब कभी वजूद में थी ही नहीं, बल्कि ये सिर्फ एक अफसाना है। मगर दूसरी तरफ कई पुरअसरार तंजीमें और खुफिया सोसाइटीज इसके असल नुस्खे की तलाश में हैं। इस किताब को कई हुकूमतों और तंजीमों ने खतरनाक करार देकर जब्त भी कर लिया था, ताकि इसके जादुई असरात को दुनिया से बचाया जा सके। आज भी माहिरीन इस किताब के वजूद के बारे में सवालात उठा रहे हैं कि क्या वाकई ऐसी कोई किताब लिखी भी गई थी, या ये महज एक खौफनाक कहानी है जो लोगों को डराने के लिए घड़ी गई है। लेकिन दोस्तों, आपकी राय क्या कहती है, और आप इन तमाम किताबों में से सबसे ज्यादा खौफनाक और पुरअसरार किताब कौन सी लगी है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नए मौजू, एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।